जहां एक व्यक्ति को 70-75 टिकट दी जानी चाहिए थी, वो एक दिन में 100-175 टिकटें उड़ा रहा है। कैसे भैया? ये बात आप एक बार मोनिका मैम से कर लो, एक बार कुलबीर सिंह से कर लो, एक बार धामी जी को भी ले लो। मंत्रालय उन्हीं के पास है ना भैया। इतने लोगों की अगर जान के साथ खेल रहे हैं, क्या आप जो बच्चा तब 14 साल का था ना, वो आज 24 साल का हो गया, बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पे। उसका दर्शक, उसके परिवार का दर्शक कहाँ है? एक व्यवस्था मांगी है सरकार से टॉयलेट्स की, तो वो क्या टॉयलेट के हाल है आप देखिए। एक व्यवस्था और मांगते हैं, बिजली पानी समय पर मिल जाए, तो क्या बिजली व्यवस्था हो पाती है वो सबको पता है। तो ये जो तमाम तस्वीरें हैं, ये जो तमाम चीजें हैं, ये सरकार को देखना होगा। एक जिला, एक ब्लॉक, कोई एक गांव, कोई एक घर बता दो जहां हर घर जल नल पहुंचा हो। 40 दिन में 4 क्रैश हो गए। मैं सभी प्रश्न जो समाज के मुद्दे हैं उन पर मैं प्रश्न उठाता हूँ। भाई आपको पता है ये गलत हो रहा है और उसके बाद भी वो गलत नहीं रुक रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होनी। लेकिन जिन गलत थोड़ी बोली, कोई तो बात होली। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड का नाम आते ही जहर में चारधाम यात्रा याद आती है और चारधाम यात्रा बाबा केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ से लेकर गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने का मन करता है। लेकिन कुछ दिनों से इस यात्रा में कुछ ग्रहण सा लग गया है। ग्रहण हेली सर्विसेज की सर्विसेज को लेकर, ग्रहण हेली सर्विसेज की इंतज़ामी को लेकर हमने कुछ दिनों में देखा कि किस तरह से जो हेलीकॉप्टर हैं वो उतारने पड़ गए, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एक हादसा हो गया। कहीं ना कहीं सरकार की छवि को भी इसका असर पड़ता है, सरकार की छवि पर भी सवाल उठने लाजमी है। हमारे साथ बात करने के लिए है केदारनाथ की धरती पर जन्मे त्रिभुवन चौहान। शायद मोहताज नहीं है पहचान के, केदारनाथ से चुनाव लड़ा था और 9,500 के करीब वोट लेकर आए और कांग्रेस ने सारे आरोप इन्हीं पर मढ़ दिए कि हम जो चुनाव हारे हैं वो त्रिभुवन के चक्कर में हारे हैं और त्रिभुवन जो है वो बीजेपी के एजेंट है। तमाम सवाल उठे, लेकिन इन सवालों के बीच में आशा नौटियाल केदारनाथ से विधायक बन गई और एक चांस दे दिया। हाँ, नहीं ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है भाई साहब। तो बहुत गंभीर मुद्दा है। पॉइंट क्या है, देखो मैंने अब तो खैर पुरानी हो गई बात, ऑलमोस्ट साल पुरानी तो हो गई, लेकिन देखो कांग्रेस के लिए दर्द अभी भी है। 2027 तक तो दर्द रहेगा। एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को इस चीज से सीखना चाहिए कि आपको अगर कांग्रेस अपने पर्सनल वोट्स जो कि उन्होंने जाने दिए, खासकर मैं अगर बात करूं जो एससी वर्ग का एक वोट बैंक इनके पास है, ये उसको नहीं बचा पाए और क्या करें क्या ना करें। वैसे तो देखा जाए मनोज रावत जी के जो पिछले वोट थे उससे तो वो कम से कम 8-9 हज़ार ऊपर आए। वो भी पत्रकार थे यार। देखो दुख तो देखो पत्रकारों में एक बात तो थी कि 2 पत्रकार खड़े हैं, एक नेता है और मनोज रावत भी पहले पत्रकार रहे। बिल्कुल है ना, आप भी पत्रकार। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को थोड़ा सा वहाँ पे सोचने की आवश्यकता थी। हाँ, ये आरोप प्रत्यारोप तो अब मैं उस चीज़ से बहुत आगे सोचने लग गया हूँ, क्योंकि एक मोटिव तो था उनका कि यार क्या करें, अब हार गए। मुझे लगता है मंथन करना चाहिए था कि क्यों हारे। आप सोचिएगा, अपने वोट खुद नहीं बचा पाए, दूसरा इतनी बढ़त मिलने के बाद भी 11 से 18,000 तक पहुंचना, 7,000 का वो भी कहीं ना कहीं से तो मिला ही है उनको। 9,500 तो वोट खराब किया आपने। वो तो आपने पाया नहीं, आपकी तरफ से आपने 9,500 प्राप्त किए। हाँ। लेकिन कांग्रेस कहती है 9,500 वोट खराब किए। मैं ये मांग के चलता हूँ, देखो हम तो पिछले 7-8 सालों से जनता के बीच में काम कर रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं, जनता को पता है, चाहे पत्रकारिता के रूप में ही देखा हुआ लोगों ने, पर जन जन के गांव तक, घर तक गए हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। और जनता को ये होप दिखी भी कि हाँ यार, एक त्रिभुवन चौहान जो हमारा अपना युवा साथी है, इसको अगर मौका देंगे तो ये बेटर बना सकता है। और यकीनन 9,500 कम वोट नहीं थे सर। आप समझिएगा, जहाँ पर ये भाजपा या कांग्रेस या कोई भी अन्य दल बात करे कि वोट कटवा को 1500 2,000 ओवैसी बना दिया भाई आपको, है ना, आपको ओवैसी बना दिया। बनाने में क्या है ना सर, जब किसी को कुछ नहीं मिलता तो ठीकरा तो किसी पे फोड़ना है, तो वो ठीकरा फोड़ने में वो लगातार प्रयास करते। लेकिन जनता बहुत समझदार थी, जनता को पता था क्या। लेकिन एक बात है त्रिभुवन भाई, उसका चमके हैं, जितने आरोप लगे हैं आप पे, उससे आपकी पोजीशनिंग, पॉलिटिकल पोजीशनिंग और ज्यादा हुई है। आपको लगता है? मैं देखो, मैंने एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार रहा हूँ, सीधा साधा तब भी। और मनोज रावत भी तो पत्रकार ही बोलते हैं आपको। हाँ, वो बोलते होंगे, लेकिन वो भी तो विधायक रहे हैं वहाँ पे केदारनाथ। बिल्कुल, आप भी वही बात कह रहे हैं। ऐसे बोलते थे वो। मुझे नहीं पता, मैंने उनका वो स्टेटमेंट नहीं सुना। पर मेरा ये है कि मैं जन सरोकारों से तब भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। चुनाव को देखो 1 साल होने वाले हैं, वो हो जाएंगे। आज भी एज अ विपक्ष की भूमिका में बराबर अगर आशा नौटियाल को कहीं दिक्कत होती है तो वो एक ही व्यक्ति है, वो है त्रिभुवन चौहान। या भाजपा करती है आपको, वो तो नजरें नहीं मिलाते जी, फोन तो बहुत दूर है। अब फोन में नहीं करती है। हम कई बार एक ही मंच पे टकरा जाते हो सामने, एक ही मंच पे भी होते हैं, वार्तालाप तक नहीं होती।
इतनी आपके लिए तो खुश होना चाहिए आशा लोटिया जी। पता नहीं उनको इतना लगता है कि यार ये बंदा, क्योंकि मैं क्या है ना, मैं सभी प्रश्न जो समाज के मुद्दे हैं उन पर मैं प्रश्न उठाता हूँ। अभी भी उठा रहे हैं। सुन तो लो जी। अब आप हेली सर्विसेज को लेकर भी सवाल उठा हेली रहे हैं। सर्विसेज तो एक बात है, जो गड्ढे पहले बन गए, जो गड्ढे पहले भर गए, उन पे आज जाके ये फीता रिबन काट रही है। अच्छा। कुछ चीजें जो हो रही हैं, वो डमार का एक पुल था, मुझे पता है वो PMGSY में जाके मैंने तालाबंदी की और तमाम चीजें हुई, और वो ये जाके वहां पे, मतलब आप कुछ नया करो और उसका श्रेय ले लो। मैंने हमेशा कहा है कि विधायक जी हम आपके साथ खड़े होंगे। एक मंच हम साझा कर रहे थे, उस पर मैंने ये डायलॉग भी बोला क्या कि मैंने कहा जी ये आज बाबा केदार का उस दिन डोली थी फाटा में, मैंने कहा आज ये जितने खुश चेहरे हैं विधायक जी, एज ए प्रतिनिधि हमारी ये जिम्मेदारी रह जाती है अब कि इनको ये खुशी बरकरार रखनी है और आगे इनके लिए काम करना है ताकि वो समस्याएं ना हो। समझ जाती हैं। और समझी नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं। वो आप बोलते नहीं, मोदी जी भी बोल के गए। मोदी जी तो बोलते हैं कि भैया केदारनाथ को लेकर एक विशेष अनुकंपा रही है केदारनाथ पर। उनके आने के बाद जो वो गुफा थी, अब वो गुफा भी एक थी, वो एक्चुअली एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल गई है। पूरा बुकिंग जो भी कभी खाली रहती थी, कहते हैं कि जनता को ना सर, अब पैसा खूब खर्च कर रहे हैं केदारनाथ के पुनरुद्धार के लिए, उसको दोबारा से बनाने के लिए, बसाने के लिए, दोबारा से और बेहतर बनाने के लिए। जो एक आपदा आई थी 2013 में, उसका केदारनाथ पूरा उजड़ गया था वहाँ पे। उसके बाद मोदी बिल्कुल लगे हुए हैं। ये आपको लग रहा होगा, मैं बोल तो रहा हूँ आज भाजपा की, जनता को भी लग रहा है ये। नहीं मैं जनता की बात बोल रहा हूँ। भाजपा की जो किताब है ना, उसमें पूरा शहर गुलाबी है और ये सारे आंकड़े किताबी हैं। क्या बात है? अब ये समझिएगा आप, जो आप बोल रहे हैं पुनर्निर्माण की, वो क्या पहले तो आवश्यकता थी नहीं। जितने वो तीर्थ पुरोहित हैं, क्योंकि मैं टच में हूँ, अभी हर किसी तीर्थ पुरोहित को उनके घरों से निकाला गया। सोचिएगा, आपके घर से आपको निकाल दिया और एक आलीशान बिल्डिंग बना दी। जिस जमीन पे आप कभी मालिक थे, अब उसमें फ्लैट वाइज फ्लोर बन गए हैं। आपको फर्स्ट फ्लोर दे दिया, दूसरे को सेकंड, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा। कुछ आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा, उनको वहां से बाहर भगा के शायद किराया ना शुरू हो जाए। ये देख बहुत ये है या ये डरा बिठा रहे हैं वोट के लिए? ये है, ये बीजेपी कहती है। बीजेपी नहीं कहती है। ये जितने भी तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, उनको ये समझ में आ गया कि ये होने वाला है। उस दिन में हमसे हमारी चीजें छीन ली जाएंगी। आज देखो ना, आप अपने हकों के लिए, एक सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होती है कि आप अपने स्थानीय को या उन तमाम लोगों को पानी और बिजली की व्यवस्थाएं करें। ठीक हो गया? वहां पे है किस तरह से व्यवस्थाएं हैं वो देखो ना आप। हर जल नल, हर घर नल। तो आप देखो पेयजल की तो बात ही, अभी हमने स्वाभिमान मोर्चा में उठकर एक परसों इनके तालाबंदी का भी कार्यक्रम किया था। तो हर नल जल नहीं पहुंच रहा वहाँ पे। कोई एक जिला, एक ब्लॉक, कोई एक गांव, कोई एक घर बता दो जहां हर घर जल नल पहुंचा हो। क्या बात कर रहे हैं? उत्तराखंड में। आप भी पत्रकार हैं सर, आप ये, मैं मतलब दावे से बोल रहा हूँ, पहाड़ का पानी और जवानी पूरी उतर जा रही है अभी भी। ये बोलने वाली बात है सर। इन्होंने बोला था बहुत अच्छा, मोदी जी ने बोला कि आने वाला दशक जो है वो उत्तराखंड का होगा। जो बच्चा तब तीसरा दशक, सुन जो बच्चा तब 14 साल का था ना, वो आज 24 साल का हो गया, बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पे। उसका दशक, उसके परिवार का दशक कहाँ गया? केदारनाथ में अच्छे दिन आए कि नहीं आए? आई डोंट थिंक सो। जो पहले यात्रा हो रही थी, अभी इन्होंने बोल दिया। आज देखो आप, आज के आंकड़े देख लेना आप, अभी शाम तक आंकड़े आ जाएंगे कि 8 लाख लोगों ने देख लिए, दर्शन कर दिए केदारनाथ। वो 8 लाख लोग जा कर रहे हैं। अगस्त मुनि, गुप्त काशी, फिर फाटा, ये सारे बाजार तो खाली पड़े हुए। कई जगह अभी तक दुकानों, मतलब होटलों के ताले तक नहीं खुले, कमरों के। इस कमरे में भी यात्री ने रुकना है। क्या सरकार कह रही है कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। सतपाल महाराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं रिकॉर्ड बन रहा है। हालांकि सवाल पर्यावरणविद इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि त्रिवेणी भाई कि आप रिकॉर्ड मत बनाइए, संख्या वाइज रिकॉर्ड मत बनाइए, क्योंकि चारों धाम का महत्व इतना है कि देश दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पे, क्योंकि ऐसे भक्ति भाव है उनके मन में, लोग आते हैं। लेकिन आप रिकॉर्ड मत बनाइए। आप जो रिकॉर्ड बनाइए, वहाँ की व्यवस्था है कि उसको कैसे मैनेज करें। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, जिसने भी ये बोला होगा। आप समझिएगा, आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। वो तीर्थ पुरोहित, मैं तो बचपन से वहां रहा हूँ ना सर। तीर्थ पुरोहित 6 महीने केदारनाथ में होते थे, तो 6 महीने वो पूरा ये देश भर में अलग अलग जगहों पे जाके लोगों के गांव घर में जाते थे। वो वहां पे बाबा की महिमा बताते थे, केदारनाथ का गुणगान करते थे, ताकि अगले साल लोग वहां आए। 2014 के बाद से ऐसा लग रहा है कि केदारनाथ धाम ही स्थापित हुआ है। ये बड़ी जो विडंबना है। बाबा के प्रति श्रद्धा आज से नहीं है, वर्षों से है, सदियों से। ये जो आज चीजें हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बस इसके बाद ही शुरू हुआ है। ऐसा पूरा सत्य नहीं है। हर चीज का एक डेमोग्राफी। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप सर जो ये प्रेस वार्ता करते हैं, महाराज जी आपने बोला या धामी जी, ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं देहरादून में, बता रहे हैं सूचनाएं केदारनाथ की। पत्रकार, लेकिन संख्या तो वही से आ रही है। रिकॉर्ड कितने पर्यटक आए। लेकिन ये भी सवाल है कि पर्यटक आए कहा जाता है, क्योंकि 4 धाम जो है वो तीर्थ है, वो
ये तो किसने चेंज किया? पहले ये तीर्थाटन एक अलग अनुभाग था, इन्होंने तीर्थाटन को पर्यटन में डाल दिया। और हेली सर्विसेज क्रैश हो रही है वहाँ पे। वो हेली सर्विसेज उसी पे बात आ रहे थे। 40 दिन में 4 क्रैश हो गए। इतना बड़ा लूट हो रही है। डीजीसीए कल पहली बार मुझे लगा है डीजीसीए है। डीजीसीए ने जब थोड़ा सा अपना चाबुक उठाया तो ये टाइट तो हुए, लेकिन शाम होते 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 पता नहीं कहाँ इनकी प्रार्थना की। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, देहरादून में आप जाएंगे तो मेरी तरफ से आप एक बार जरूर सचिव साहब से मिलिएगा, पूछिएगा उनसे। और युगाडा में जो इनकी वो हैं मोनिका मैम, उनसे मिलिएगा, उनसे पूछिएगा कि भैया ये मनमर्जियाँ क्यों चल रही है। जहाँ एक व्यक्ति को 70-75 टिकट दी जानी चाहिए थी, वो एक दिन में 100-175 टिकटें उड़ा रहा है। कैसे भैया? और वो ब्लैक का पैसा है, वो टैक्स का चोरी हो रही है, वो जीएसटी की चोरी हो रही है। वो पैसा किसके पास जा रहा है? वो किस तरह से क्रैश हो जाते हैं? तो क्या लगता है, आप भी पत्रकार रहे हैं, आपने खूब पत्रकारिता की है पहाड़ों पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक नेता के तौर पर, नहीं कि वो नेता तो बन ही गए हैं, लेकिन पत्रकार भी हैं, आपने वहाँ जो देखा है, जो अपने अनुभव है, जो तमाम हम देखते हैं कि लोग आते हैं देश दुनिया से, हेली सर्विसेज का उपयोग करते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर कहीं ना कहीं जब क्रैश होने की, इमरजेंसी लैंडिंग की ऐसी खबरें जब आती है, तो कहीं ना कहीं मेरे खुद जानने वाले हैं जो फ़ोन करते हैं, पूछते हैं चारधाम शिव यात्रा शुरू हो गई है, हेली सर्विसेज की क्या स्थिति है, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, और इस तरह की खबरें आ रही है, तो कहीं ना कहीं मन में डर पैदा होता है। मैं आप इनके प्रश्न एक्चुअली क्या है, जनता को भी और अच्छे से समझ में आएगा। आपको ध्यान है सर, 2-3 साल पहले हम देखते थे कि हर दिन रोडवेज की बस का एक्सीडेंट होता था। क्यों होता था? प्राथमिक कारण क्या होता था? कि वो पुरानी हो चुकी है, वो लगातार फिटनेस सही नहीं हो रही है, तमाम चीजें। अब रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, स्पीड को लेकर बहुत एग्जैक्टली। अब आ जाते हैं हेली कंपनी। मैंने बोला ना 70 से 75 इनको चाहिए था कि ये दिल्ली के उड़ाएं, वो बंदा 175 उड़ा रहा है। पैरामीटर क्या कहते हैं? क्योंकि ये एनवायरनमेंट का विषय भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी खतरा। एग्जैक्टली सर। अब देखो, सेंसिटिव जोन है वो। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इको सेंसिटिव जोन है वो। हमारे पास ने जो नॉर्म्स दिए हैं सर, इनको बोला गया है कि आप 10,000 फीट से ऊपर उड़ाओगे। ये इनको जो 10,000 फीट कहाँ आती है, जो माउंटेन्स की बाउंड्री ऊपर दिखती है, वहां से इनको उड़ाना चाहिए। ये उड़ा रहे हैं हमारे जंगलों में से होते हुए। क्यों? एडवेंचर्स करना है क्या इनको? कोई एडवेंचर्स नहीं, मनमानी है सर। नीचे उड़ा के क्या फायदा होता है? समय बचता है। अब आर्यन हेलीपैड, सुबह अगर यहाँ से एक हवाई भर रहा है, गुप्त काशी से एक हेली जा रहा है केदारनाथ जी में, और अगर ये रूट डीजीसीए ने जो दिया है उसको फॉलो करें तो 22 मिनट लगते हैं उसको एक राउंड मारने में, एक बार जाने में 22 मिनट एक राउंड मारने में। एक केदारनाथ का केदारनाथ, ठीक है, एक तरफ गुप्त काशी से केदारनाथ 22 मिनट में पहुंचता है। ठीक है। अगर वो डीजीसीए के अप्रूव्ड रास्ते जाए, ठीक है, वो जंगल का रास्ता ले रहा है, ही इज डूइंग इट इन 7 to 8 मिनट्स। यानी वो 7 से 8 मिनट बचा रहा है, यानी 14 मिनट वो बचा रहा है। 14 मिनट बचाने का मतलब ये होता है वो 2 और फ्लाई कर रहा है, वो 2 और फ्लाई कर रहा है, यानी जितना एक, और इसमें कहीं ना कहीं उसको अपना फ्यूल पैसा बचा रहा है वो। फिर फ्यूल तो उतना ही लग रहा है। अब देखो, फिर उतना ही लग रहा है। एक ड्राइवर या फिर पायलट, नंबर ऑफ उसके ट्रिप ज्यादा हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रिप ज्यादा हो रहे हैं, पैसा ज्यादा कमा रहा है, पैसा हाई पैसा ही तो हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझौता, क्योंकि लोगों की जान माल के साथ समझौता भी किया जा रहा है। सर परसों ये जो हेली गिरा है, ये किसी के मकान के ऊपर गिरता तो गिरा भी, एक दुकान के आगे का शटर टूटा है। हाँ। ये अगर किसी के मकान के ऊपर गिरता, किसी स्कूल में गिरता, कहीं और जगह गिरता, तब क्या होता? ये हर किसी ने एक चीज लाइन बोली है कि पायलट की सूझबूझ से, कोई सूझबूझ नहीं थी। जब हेली आता है, ये प्लेटफॉर्म है, जब केदारनाथ से हेली आया, जू 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 जू, ये उड़ा, यहाँ बैठा। ठीक है। इसके बाद सर ये जब वापस लेता है ना, तो यहाँ से हवा में लेता है। हाँ। फिर टर्न मारता है। ठीक है। और हेलीपैड यहाँ तक है, ये मानो। ठीक है। ये बीच से यहाँ वापस मुड़ा। हाँ। क्या इसको पता नहीं चला ये नीचे हो रहा है? बट उसने जबरन इसको उठाने का प्रयास किया। बाय द टाइम अगर वो यहाँ से यहाँ तक, उसका 50 मीटर या 20 मीटर भी रनवे रहा होगा, 20 मीटर का भी स्पैन रहा होगा, तो उसको इन्फॉर्म होना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ी है मेरे हेली में। उसके उपरांत भी वो वापस मुड़ के, क्योंकि दूसरा टर्न भी लेना है जल्दी। ये सब जो जल्दबाजी की वजह से हो रहा है। हो सकता है अब, जबकि ये 1 बजे का स्लॉट था इनका, 12 से 1 उस टाइम इनका ब्रेक था। हाँ। तो सोचिएगा कितनी जल्दबाजी में ये रहते हैं, कितनी जल्दी अपने ये ब्रेक, अपने आपको आराम नहीं दे रहे। ये तमाम जो चीजें हो रही है, दीज आर द प्रॉब्लम्स। फिटनेस को लेकर अब सोचिए ना, जो हेली दिन भर में जिसको 4 या 10 फ्लाई करनी थी, वो 20 कर रहा है, क्या फिटनेस होगी? एंड व्हाट आर द टेक्निकल पीपल दैट यू हैव? एक टेक्निकल बंदा रखा हुआ है हेलीपैड पे, कितना वो काम करेगा, कितनी बार वो उड़ेगा? वो तो कई बार बोलता होगा हाँ जी कर दिया मैंने। समझ रहे हो सर? और तो हम ये सुनने को भी आती है, मतलब तमाम शिकायतें भी आती है कि मनमाने रेट लिए जाते हैं। वो तो हो ही रहा है सर। आप किसी भी व्यक्ति से आज पूछ लो, आप
6,000 का टिकट है शायद। 6,000 का टिकट है फाटा सिरसी से। गुप्तकाशी से जो टिकट है वो तकरीबन 8 साढ़े 8,000 का है। पर ये टिकट के वैल्यू के हिसाब से थोड़ा ना चल रहे हैं। 30 35 हज़ार 40 हज़ार रुपये तक लोग दे रहे हैं उड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और सरकार के नाक के नीचे हो रही हैं, तो ये बुरा है। यानी आप ये कहते हैं कि सरकार सब जानती है, जो 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 आप मुझे बता रहे हैं, जो ये आप जानते हैं, सरकारों के संज्ञान में सब कुछ है। ये बिल्कुल सरकार क्यों स्टेप नहीं लेती है? क्या सरकारी तंत्र के नीचे जब ये खेल होते हैं, क्या कुछ मिली भगत है? क्या कोई नेक्सस होता है सरकार ब्यूरोक्रेसी या सिस्टम के पीछे? देखिए, अगर आप मुझे कुछ गलत करते हुए देख रहे हैं और फिर भी रोक नहीं रहे हैं, क्या मतलब हो? ये तो जनता को भी समझना होगा। जनता भी जान रही है कि क्या हम बोल रहे हैं। भाई आपको पता है ये गलत हो रहा है और उसके बाद भी वो गलत नहीं रुक रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होली। नेकी जिन दल तोड़नी बोली, कोई तो बात होली। तो कुछ तो बात है जो एक्चुअल मैं बोल रहा हूँ ना। अगर हमारे पत्रकार भाई भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर और घुमा, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसी तरह से बात आप एक बार मोनिका मैम से कर लो, एक बार कुलबेसी से कर लो, एक बार धामी जी को भी ले लो। मंत्रालय उन्हीं के पास है ना भैया। इतनी लोगों की अगर जान के साथ खेल रहे हैं, क्या आप केवल एक ऐसे मैंने बोल दिया अधिकारी को वो ले ले? अधिकारी अगर कर रहे होते तो अब तक कर नहीं लेते। जिम्मेदार उत्तराखंडी के तौर पर, एक नेता के तौर पर नहीं पूछूंगा, जिम्मेदार उत्तराखंडी तौर पे क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि उत्तराखंड की एक बेहतर छवि हो, बेहतर तस्वीर हो, एक संरचनात्मक सोच हो हमारी भी, हम उस पहल पर आगे बढ़े, ताकि क्योंकि देश दुनिया से जो हमें देखता है उत्तराखंड को, एक बेहतर पिक्चर लेकर जाए। इसके लिए क्या एक सुझाव देंगे आप? जनता देखिए अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती है साहब। आप केदारनाथ में भी जाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं, टेंट से लेके रहने खाने राशन, यहाँ तक कि दुकानें, सबकी व्यवस्था जनता ने की, बहुत अच्छे से की। एक व्यवस्था मांगी है सरकार से टॉयलेट्स की, तो वो क्या टॉयलेट के हाल है आप देखें। एक व्यवस्था और मांगते हैं, बिजली पानी समय पर मिल जाए, तो क्या बिजली व्यवस्था हो पाती है वो सबको पता है। तो ये जो तमाम तस्वीरें हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये सरकार को देखना होगा कि आम जनता के हित में हम क्या कर रहे हैं। यही पिक्चर जब आप सर क्या है ना, आज क्या हो रहा है, इनके जो अच्छे कार्यक्रम दिख रहे हैं ना, वो केवल अखबार या होर्डिंग्स में दिख रहे हैं। हर घर नल, आपको हर जगह होर्डिंग्स दिख जाएंगे, बड़ी वो धरातल पर कहीं काम नहीं हो रहा। शिक्षा की ये बात करते हैं या स्वास्थ्य की बात करते हैं, कोई एक ऐसा अस्पताल पहाड़ों पर आप मुझे दिखा दो जहां आप बोलोगे कि यार हाँ, यहाँ मैं तो किडनी के ऑपरेशन की बात कर रहा था, पर यहाँ कोई चोट लग जाए तो वो दिखा दे। तो क्या हाल है सर? बड़े सवाल है ये, बड़े सवाल हैं। महाभारत तो आप सबको याद ही होगी। हम पत्रकार हैं, हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हम संजय की भूमिका तो निभा सकते हैं। हम आपको युद्ध का हाल बता सकते हैं, बाहर क्या चल रहा है वो हकीकत आपको बता सकते हैं, उससे आपको रूबरू करा सकते हैं। लेकिन अगर आप धृतराष्ट्र बने, आंखों पर पट्टी बांधे रहेंगे, तो आपके लिए एक पंक्तियां हैं, सरकारों के लिए एक पंक्तियां हैं, और जो भी उन जिम्मेदार पदों पर अधिकारी बैठे हैं उनके लिए एक पंक्तियां हैं, है पाप का भागी नहीं सिर्फ व्यात, है पाप का भागी नहीं सिर्फ व्यात, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। धृतराष्ट्र ने भले ही आंखों पे पट्टी बांधी, लेकिन जो महाभारत में जो हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र का भी जिक्र हुआ, धृतराष्ट्र को भी निशाने पर लिया गया। तो सरकारें भी धृतराष्ट्र बनकर न सोचे, क्योंकि आज वो हैं, कल कोई और आएंगी। और ये तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, सबसे पहले देश चलना चाहिए, सरकारें आएंगी और जाएंगी। आज धामी है, कल रावत होंगे, परसों कोई और होंगे, वो आपको भी नहीं पता, वो हमको भी नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई होंगे जो इस सरकार को चला रहे होंगे। लेकिन केवल आपको जब याद रखा जाएगा, आपके अच्छे या बुरे कार्यों के लिए ही आपको याद किया जाएगा। तो ये सरकार पर है कि वो जनता के बीच में और देश दुनिया में अपनी कैसी छवि पेश करती है, और हेली सेवाओं को लेकर जो शिकायतें जो आ रही है उसमें कैसे कड़ा से कड़ा एक्शन लेती है। क्योंकि केदारनाथ एक पर्यटन का विषय नहीं, ये हमारी एक आस्था का विषय है। चारों धाम हमारी आस्था का विषय है, और आस्था से खिलवाड़ करने का हक किसी को भी नहीं। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।